एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड आपने रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा स्पीड, कि आपको इतनी स्पीड से चलना चाहिए, कि आपको स्कूटर या बाइक आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। कभी कभार ट्रैफिक रूल्स में आपको स्पीड लिमिट दे दी जाती है। कि भैया क्या होती है ये स्पीड, आइए जानते हैं। स्पीड यानी कि अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, स्पीड यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी चल रही है, तो यानी वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। स्पीड ये भी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए और बी। ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आइए इसको समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये 30 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है और 20 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है। 30 मीटर पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में, जैसे ये एक सेकंड हो रहा है, ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। जैसे कि मान लो एक सेकंड यहाँ से यहाँ तक का हुआ, तो एक सेकंड हुआ, ये एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में इसने 30 मीटर का फासला तय कर लिया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आप इसने ऑब्जेक्ट बी ने एक सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ये यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड, तो 0 1 एक सेकंड। एक सेकंड में इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 2 सेकंड में ये 40 का करेगी, 2 सेकंड में ये 60 का करेगी। अब यहाँ पर स्पीड ये बता रही है कि कौन कितना तेज चल रहा है, कौन कितना स्लो चल रहा है। तो अगर कायदे में अगर देखे जाए, बिल्कुल बेसिक से बताइए, ये एक सेकंड में 30 मीटर चल रहा है और ये एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, किसने पर यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, ए ने। तो यानी कि यहाँ पर ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ कि भैया स्पीड कहते किसको है, कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। अब इसी डेफिनेशन से हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम के, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगा। अब यहाँ से आप लोग एक रिलेशनशिप देख सकते हैं कि भैया स्पीड जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने 8th में पढ़ा होगा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा, टाइम अगर ज्यादा हो रहा है, तो स्पीड आपकी कम आएगी और स्पीड ज्यादा आ रही है तो यानी कि टाइम आपका कम आएगा। यानी कि आप सिंपल सी एक थोड़ा सा मोटा एग्जांपल से समझिए कि आपको सुबह 7:30 बजे अपने स्कूल में पहुंचना था। आप और आपका जो स्कूल है वो कुछ अराउंड 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। अब मान लो आपको 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 15 मिनट लगते हैं। आपको 1 किलोमीटर कवर करने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन क्योंकि 7:30 को स्कूल है और आप उठ थोड़ा लेट रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 7 बजे उठ रहे हो और 7:20 तक निकल पा रहे हो, तो आपको अब टोटल 7:20 से 7:30 में 10 मिनट का अंतर रह गया। तो आपको 10 मिनट में अंदर, यानी कि आपके पास टाइम कम है। पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो रहा था, अब आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है। टाइम कम हो गया तो अब आप अपना जो स्कूटर होगी, जो भी बाइक होगी, साइकिल होगी, आप जल्दी चलाओगे। आप स्कूटर को ज्यादा एक्सेलरेट करोगे, ज्यादा स्पीड एक्वायर करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो यानी कि हमने पहले जाना कि स्पीड कहते हैं कि किसे है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। फिर हमने जाना कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या है, और फिर हमने देख लिया कि स्पीड से जो एक फॉर्मूले से जो रिलेशनशिप निकली कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड की जो हम लोग एसआई यूनिट लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। ठीक, हम लोग इसमें कहीं भी हो सकता है, इसकी ऐसा यूनिट जैसे मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में भी देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने, बच्चों ने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सुना होगा। ये सब यूनिट्स है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। दूसरा जो स्पीड है उसमें डायरेक्शन नहीं है। ध्यान से देखो,
आपको कहीं पर भी डेफिनेशन में डायरेक्शन शब्द इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए जो स्पीड है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आपको थोड़ी 2-3 तरीके की स्पीड के बारे में और पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, कि भैया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि जो आपकी स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म पहन के चलती है, नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि अगर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी स्पीड पूरे डिस्टेंस में कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर का आपको डिस्टेंस कवर करना है और आपके पास जो और आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब आप हर एक सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं, आप हर एक सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको 10 सेकंड लगेंगे, आपको 10 सेकंड लगेंगे, क्या कहते हैं, अगर हम इस स्पीड से चल रहे होंगे। सीधी सी बात है। यूनिफॉर्म स्पीड आपको यूज होती है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में आपको सबसे पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा आपकी यूनिफॉर्म स्पीड आती है आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि भैया ये क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि अगर आप स्कूटर चला रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप कार चला रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा आपके सामने एक सुई दिखी होती है, वो जीरो, उसमें वो स्पीड जो होता है वो यूं करके उसका कांटा चल रहा होता है, 0, 10, 20, 30, 40। तो आप जब उसमें एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो वो भी बढ़ रहा होता है। अब वो जो मीटर होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, वो जो स्पीडोमीटर होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एक स्पीड दिखाता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी जो स्पीड होगी, पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी, पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चल रहे हो, चलते चलते आप आराम से चल रहे हो, गाना गाते कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, करता करता अगर आपने नीचे देखा, मीटर पे देखा, और उस समय अगर आपकी स्पीड आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि उसकी जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस समय जो 24 किलोमीटर पर आ रहा है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आई बात समझ। यहाँ पर हमने दो चीज जानी कि पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो मेजर किससे होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर होती है स्पीडोमीटर से। इससे स्पीडोमीटर से, ये आपकी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं, स्पीडोमीटर। और जो आपका टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होता है किसी भी व्हीकल ने, फॉर एग्जाम्पल स्कूटर, बाइक, कार, उसमें एक ये भी आता है कि आपने जब से आपने वो बाय करी है उस तक आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, तो वो जो मीटर होता है उसको कहते हैं हम लोग ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर का क्या काम होता है, टोटल डिस्टेंस का रिकॉर्ड रखना, टोटल डिस्टेंस रिकॉर्ड करना कि भैया ये जो गाड़ी है वो 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो यानी कि वो ओडोमीटर बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने ये कवर करा है। अब उसके बाद आपके एक और तरीके की स्पीड आती है जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका मन हुआ कि आज कल सुबह हम लोग उठ के शिमला जाएंगे, तो आप लोग गाड़ी से निकल लिए। अब आप ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर शिमला 1000 किलोमीटर दूर है तो आप बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल देंगे, नहीं। आप कहीं पर आपकी स्पीड बढ़ेगी, कहीं पर आपकी स्पीड रुकेगी, कहीं पर आप रुकेंगे भी, तो वहाँ पर जो है स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। तो यानी कि वो एवरेज स्पीड कहेंगे, पूरे डिस्टेंस में जो हमारी एवरेज स्पीड रहेगी हम उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। हम इसका एवरेज स्पीड का भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, कुछ भी करा, फॉर एग्जांपल आपने x करा और टोटल टाइम कितना लिया आपने, टोटल टाइम मान लो मैंने y सेकंड लिया, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी h/y मीटर पर सेकंड, अगर x मेरा मीटर है और y मेरा सेकंड है।
आई बात समझ? यानी टोटल स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो अब समझते हैं कि जो स्पीड में कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जल्दी बताइए। 1000 मीटर। तो यहाँ पर मैं 1 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 किलोमीटर मानूं, 1 किलोमीटर मानूं, तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? ध्यान से देखना। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में तो यही तो होगा 60 इंटू 60। 60 क्या है? ये वाला आपका, ये आपका ये वाला 60 है, 60 मिनट वाला, इंटू 60 यानी कि आपका 60 सेकंड वाला। कितना हो जाएगा? 6 6 36 और 2 0 सेकेंड। तो यानी कि अगर मुझे 1 किलोमीटर पर उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो यानी कि 1000 मीटर पर आर को सेकंड में कर दिया 3600। 0 से 0 काटा, 2 से काटा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 18, तो यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में करा, तो वो आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। और यहीं से हम इस 5/18 को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, और किसी भी कन्वर्जन को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो आंसर क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस 36 को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? 5/18 से। ध्यान समझ लो, 36 को अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। 18 से ये कटेगा, 2 आएगा, 2 5 10 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ? और यहीं पर अगर आपके पास 10 मीटर पर सेकंड दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, इसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, फिर आप क्या करते हैं? आप 10 को मल्टीप्लाई कर देते 18/5 से। ध्यान से देख लो भैया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब 18 ऊपर लेना होता है, कब 18 नीचे लेना होता है। तो जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो बड़ा नीचे रखोगे, और जब आप छोटे से बड़े में जाओगे, छोटे से बड़े में जाओगे, तो बड़े को ऊपर लोगे। आई बात समझ? ये बस हल्की सी आपको याद रखने की ट्रिक है। तो आप 5 से ये काटेंगे, 2 आ जाएगा, 2 8 36 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ? ऐसे करके हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि भैया वेलोसिटी क्या होती है। तो चलिए जानते हैं वेलोसिटी में और स्पीड में क्या अंतर है। सबसे पहले वेलोसिटी समझते हैं कि भैया सब वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। हाँ भैया, जो हमारा स्पीड थी ना, उस स्पीड में ये टर्म नहीं था, वेलोसिटी में आपका ये नया टर्म आ गया कि इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो ये आपकी स्पीड होगी। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ? 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो ये पूरा आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर दी। बस सिंपल है। जो आपका स्पीड होता है उसमें डायरेक्शन नहीं आती, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है। जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, सेम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। जैसे कि कहते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन होती है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम कर रहा है तो इसकी भी ऐसा यूनिट जो होगी वो सेम एज स्पीड होगी, जो कि है मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जब भी आप फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बटा टाइम। अगर मैं यही बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन क्या, टाइम। अब आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यहां से हमने देख लिया कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेट होती है और जो वेलोसिटी है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट होती है। ठीक, अब जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि कब कब डिस्टेंस ज्यादा होगा और कब कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, सेम वही चीज आपकी स्पीड और वेलोसिटी में होता है। डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब कब इक्वल होंगे, कि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, मोशन इन स्ट्रेट पाथ। जब मोशन स्ट्रेट पाथ पे होगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो इस केस में जो आपकी स्पीड होगी वो भी इक्वल होगी किसके, वेलोसिटी के। वो भी आपके बराबर होगी किसके, वेलोसिटी के। ठीक, और जो आपकी और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कब होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कब होते हैं, कि जब हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो कर्व पाथ में हो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो। अनइक्वल कब होते हैं, यानी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कब होते हैं, जब जो हमारा पाथ है या तो वो जिगजैग कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कर्व हो, तो उस समय अनइक्वल होती है। तो इस समय भी, तो यहाँ पर भी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं तो यानी कि जो हमारी स्पीड होगी वो नॉट इक्वल टू वेलोसिटी होगी। और जिस तरीके से हमारा हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, इस केस में भी स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। जैसे कि हमने स्पीड में देखा था कि दो तरह की यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वैसे उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करें स्पेसिफिक डायरेक्शन में। फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करी, तो सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आपकी वेलोसिटी है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में इक्वल भी हो सकते हैं कि जब मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला आता है, वो होता है u प्लस वी अपॉन 2। ये क्या हुआ भैया, u प्लस वी अपॉन 2। आइए समझते हैं। जो u है वो u है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, जो आपका v है वो है आपका फाइनल वेलोसिटी। पहले आपको सबसे पहले ये समझने से पहले वेलोसिटी टर्म क्लियर करना पड़ेगा कि भैया वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। फिर आपका आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर से निकले, कहाँ से निकले, ये है आपका घर, आप अपने घर से निकले और आप पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। कहाँ पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल। अब जब आप निकले तो उस समय आपकी स्पीड थी, ध्यान समझना, उस समय जो आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब आप वहां पहुंचने वाले थे उस समय आपकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो ये आपकी जो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी ना, ये थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और जो आपने फाइनल में गेन करी, जो आपने फाइनल आपकी वेलोसिटी आपके पास होगी वो होगी आपकी
फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, और आफ्टर इनिशियल जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सबको ये लगता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा कम ही होगी। नहीं भैया, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि अगर हम वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या क्या दो कंडीशंस बन सकती हैं कि अगर कि देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी है, अगर देयर इन चेंज इन वेलोसिटी है तो यानी कि वेलोसिटी किन दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है। दो तरीके के हैं, या तो हम पहले जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, मैग्नीट्यूड को चेंज करें। अगर मान लो वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ईस्ट की तरफ जा रही थी, तो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार को चेंज करके कर दिया 8 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन सेम रखी, तो तब भी मेरा चेंज इन वेलोसिटी आएगा। या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर लूँ या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ। क्या? या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ। हाँ भैया, या तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ। क्यों? आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी इसके पास डायरेक्शन होता है, तो या तो मैं ये कर दूँ कि मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ या डायरेक्शन चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो गाड़ी थी वो 90 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ में जा रही थी। अब मैंने वहाँ से क्या कहते हैं स्टीयरिंग घुमाया और अब वो 90 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ वेस्ट में जा रही है। मैग्नीट्यूड सेम है इस केस में, 90 मीटर पर सेकंड पहले भी थी और अब भी है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना स्टीयरिंग घुमा लिया और नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दिया, यानी कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उस केस में भी हम ये मानेंगे कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आया है। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोक्ष मूव्स फ्रॉम हिज हाउस एंड कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस without changing his direction, ठीक है भैया, and takes 10 seconds to reach the destination. After that he returns to his house in 5 seconds. थोड़ा बढ़िया सवाल है, आइए जानते हैं क्या करना है। हमें कैलकुलेट करनी है कुछ चीज़ें। तो पहली चीज़ देखते हैं, पहला कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। पहले इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि भैया मोक्ष नाम का एक लड़का अपने घर से क्या कहते हैं 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, जिसको मैंने कह दिया ए। ये है मोक्ष नाम का लड़का, ठीक। इस लड़के ने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात थी, अगर आपने गौर करी हो, क्या है कि डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग हिज डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन में तो वैसे वो चीज़ पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें पूछा होता कि बताओ कि वो अपने जब घर से और क्या कहते हैं अपने घर से और फाइनल डेस्टिनेशन गया, तो बताओ उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब आप चुपचाप लिख लेते कि डिस्टेंस आपका 50 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा है कि विदाउट चेंजिंग हिज डायरेक्शन, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, वो सीधे एक डायरेक्शन में ही चलता गया। और आपको पता है कि जब भी कोई मोशन में आई हुई बॉडी, मूविंग बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, ठीक। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी डायग्राम से हो गई है। तो पहले हमें कवर करना, पहली चीज़ हमें पूछी कि टोटल डिस्टेंस उसने क्या कवर करा। देखो, जो मोक्ष भैया हैं हमारे, वो अपने घर से डेस्टिनेशन जाते हैं और वापस लौट के आ जाते हैं, यानी कि उसने 50 मीटर जो कवर करा वो जाते हुए कवर करा और 50 मीटर आते हुए कवर करा, यानी कि 50 + 50 = 100 मीटर। तो जो पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा 100 मीटर, ठीक। फिर कह रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब भैया यहाँ पे आपको लगाना है अपना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और इसको, इस वाले पार्ट का आप देना आंसर, मैं भी दूंगा लेकिन इसका पहले आप दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये था कि वो पहले फाइनल डेस्टिनेशन जाता है और दोबारा अपने घर पे आ जाता है, दोबारा अपने घर पे आ जाता है। और आपको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन
टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, उसका इनिशियल लोकेशन क्या थी, उसका घर, फाइनल लोकेशन क्या है, उसी का घर। क्या उसने कोई पाथ फॉलो करा, कोई नहीं करा, तो यानी कि वो जहाँ से चला था घुमाकर वो वहीं पर आ गया, तो यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ जाने का बोला होता तो हम 50 मीटर लिख देते, लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। फिर कहना है भैया स्पीड ऑफ गोइंग, कि भैया जब वो अपने घर से डेस्टिनेशन जाता है तब उसकी क्या स्पीड थी। तो देखो स्पीड कैसे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, पहले चाहिए होता है उसने क्या डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस कितना कवर करा, ध्यान जल्दी बताओ, 50 मीटर। क्या कवर कर रहा था, 50 मीटर। टाइम कितना लगा उसे जाने में, टाइम कितना लगा था, 10 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। और भैया जल्दी बता दो, देयरफॉर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हो जाए डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस 50 बटा 10, यानी कि आपकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ जाने की, स्पीड ऑफ गोइंग 5 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ, कोई दिक्कत। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगी। अब ध्यान से एक चीज़ बताओ, आपको मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकिंग। अब भैया ये बताओ, जब वो अपने घर से डेस्टिनेशन तक जा रहा है तब वो 50 मीटर कर रहा है और लौट के भी वहीं आ रहा है, तो यानी कि उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि भैया टोटल टाइम टेकिंग, तो टाइम ऑफ गोइंग कितना है, 5 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। टाइम ऑफ गोइंग कितना है, 10 सेकेंड, चेक कर लीजिए। फिर वो कह रहा है टाइम ऑफ रिटर्निंग क्या है, 5 सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर उसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकिंग, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकिंग इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 100 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 10 + 5 15, 6.66 मीटर पर सेकेंड। आपको लिख के एक और चीज़ आ जाना है, अप्रॉक्स। क्या भैया, अप्रॉक्स लिखे आओगे, टीचर खुश हो जाएगा, मार्क्स दे देगा। ठीक, बात खत्म। हमारे अब तक ये क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट पूछते हैं कि भैया एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ध्यान से बताइए, एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, 0। अब 0 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना आया था हमारा, 15। तो 0/15, 0/15 का आंसर क्या हो गए, 0/15 का आंसर होता है 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एवरेज स्पीड की हमारी आई थी 6.66 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों, किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो जानते हैं भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी 9th क्लास की फिजिक्स पूरी इसी पर डिपेंड है, ये समझ लीजिए। तो एक्सेलरेशन क्या है, आइए जानते हैं। एक्सेलरेशन यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मतलब हुआ, आइए बहुत प्यार से समझते हैं। एक्सेलरेशन यानी कि जब हमारी बॉडी मोशन में है, विच मीन्स उसके पास कोई वेलोसिटी होगी। अब मैंने क्या करा, मैंने मोशन वाली वेलोसिटी को चेंज करा। पहले मान लो, पहले वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से, ठीक है। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, मैंने अज्यूम करा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। मैंने कुछ ऐसा करा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मुझसे पूछा जाए कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो होता है टाइम का। क्या होता है, टाइम। अब भैया सब कहेंगे कि भैया टाइम क्या, इसमें क्या टाइम क्या हो रहा है। टाइम का मतलब हो गया मुझे 2 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान समझना, मुझे 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा।
यानी कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी क्या 2 मीटर पर सेकेंड, उससे फाइनल में पहुंचने में जो कि थी 4 मीटर पर सेकेंड, उस तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा। तो टाइम यानी कि टाइम टेकन टू कवर अप द डिस्टेंस, और वी कैन से टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब मान लो मुझे टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, मुझे टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब मुझसे अगर पूछी जाए कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझसे अगर पूछी जाए कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरी डेफिनेशन के हिसाब से निकल के आएगा v माइनस यू अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिए v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देना है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी मेरी 4, इनिशियल क्या थी 2, अपॉन कितना टाइम लगा 2 सेकंड का। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 टिचाऊं 1। अब बात आते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या थी ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी आपका यूनिट टाइम होता है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। आई बात समझ के एक्सेलरेशन को हमने कैसे निकाला, कैसे निकालता। अब यहाँ पर एक बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात आती है कि भैया हमने ऐसा क्या करा, हमने ध्यान समझना बच्चों, हमने ऐसा क्या करा कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी बन गई। गहरी बात है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ऐसा क्या करा कि वो इनिशियल वेलोसिटी में रह के वो बढ़ गई और फाइनल वेलोसिटी में आ गई। इसका मतलब हुआ मैंने जो ऑब्जेक्ट था, जो मूविंग ऑब्जेक्ट था, उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई। क्या लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। उस फोर्स की वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें चेंज आया। और फोर्स मैं किस पे लगा रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो चल रहा है, उसमें मैंने फोर्स लगाई। उस फोर्स लगाने से जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी ना रहकर वो बढ़ गई और क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी बन गई। यानी कि हमेशा याद रखना, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन से गॉन थ्रू करती है, या इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एक्सेलरेटेड मोशन व्हिच मींस अ कंटिन्यूअस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, एक फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करे जा रही है, उसको एक्सेलरेट मोशन कहलाने के लिए। ठीक है। अब अभी भी कोई बच्चे होंगे उन्होंने एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया होगा। अब थोड़ा एक्सेलरेशन अच्छे से फील करते हैं कि भैया एक्सेलरेशन सही में क्या चीज़ है, एक्चुअल लाइफ में, अगर डेली लाइफ में हमें समझना हो तो क्या है। भैया ध्यान से देखो, एक कोई बॉडी है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान समझना, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान ली कि भैया उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक सेकेंड को जूम कर लिया, एक सेकेंड को जूम कर लिया। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, हमारे सेकेंड्स हैं। क्या है, हमारे सेकेंड्स है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक सेकंड पे, ध्यान समझना, एक सेकंड पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी क्या, 6 मीटर पर सेकंड। अब भैया ये बताओ, अगर मेरी अगर इस मोशन में एक्सेलरेशन ना होता, तो यानी कि ये कांस्टेंट रहती वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रहती। तो यानी कि 1 पर भी 6, 2 पर भी 6, 3 पर भी 6, 4 पर भी 6, पूरे पर 6 रहती। लेकिन क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, तो अब जानते हैं कि भैया एक्सेलरेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा और इसकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे, एक सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड थी, तो 2 तक पहुंचने में यानी कि एक सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। गहरी बात है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। यानी कि 1 से 2 पहुंचने में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। 2 से 3 पहुंचने में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। 3 से 4 पहुंचने में हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। 4 से 5 14 मीटर पर सेकंड, और 5 से 6 16 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ कि भैया एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है। अब आई फील कि भैया एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि किस रेट से एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब भैया यहाँ पर भी
आपके एक्सेलरेशन दो तरीके के हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये जो अभी मैंने आपको पूरा बताया ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जो एक्सेलरेशन है ना वो जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। एक सेकंड पे भी 2 से, दूसरे पे भी हर एक सेकंड पे 2 से इंक्रीज हो रहा है। जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसमें कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं होगा। हो सकता है कभी कुछ थोड़े पार्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो, फिर 4 से इंक्रीज हो, 4 से इंक्रीज हो, कभी एकदम 3 से डिक्रीज हो जाए, कभी एकदम बढ़ जाए, यानी कि उसमें वेरिएबिलिटी आए, यूनिफॉर्मिटी ना हो। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब भैया एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है उसका क्या मतलब है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव विच मीन्स जो हमारी वेलोसिटी है वो जो है वो इंक्रीज हो रही है, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है, और हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो छोटी है फाइनल वेलोसिटी से। ठीक। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है हमारी वो डिक्रीज हो रही है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो उसमें जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी देन, हमेशा एक चीज याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसमें इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होगी हमेशा फाइनल वेलोसिटी से। ठीक, आई बात समझ? अच्छा, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो अगर एग्जाम में आए और एग्जाम में क्वेश्चन आए और उसका आंसर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है और आपसे पूछने कि बताओ नेगेटिव इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो तब आपको लिख के आना है माइनस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप लिख के आएंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका रिटार्डेशन क्या है, तब आप सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आएंगे, उसके आगे माइनस साइन लगाकर नहीं आएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन इज मीन सिंबलाइजिंग द नेगेटिव एक्सेलरेशन ओनली। आई बात समझ? अब फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अलग तरीके से भी जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। v माइनस यू अपॉन टी को मैं डेल्टा v अपॉन टी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा v अपॉन टी का क्या मतलब हुआ? इस सिंबल को हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा v अपॉन टी का मतलब हो गया, डेल्टा का मतलब हम लोग यूज करते हैं चेंज इन करने के लिए। चेंज ना, जब भी कहीं पर सेम चीज के बीच में चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर चेंज किसके बीच में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी ना, यानी कि जब भी चेंज आएगा वेलोसिटीज के बीच में तब हम लोग किसी भी सेम क्वांटिटी के बीच में तब हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। तो हम लोग v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है डेल्टा v अपॉन टी। आई बात समझ? अब आइए रिटार्डेशन को हम थोड़ा एक क्वेश्चन के मदद से समझते हैं कि अगर रिटार्डेशन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने मानिए एक बॉडी मोशन में है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 15 मीटर पर सेकंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और उसको जो टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा? उसको क्या टाइम लगा? उसे 3 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उसको 3 सेकंड का टाइम लगा। अब आपसे पूछा जाए कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या है? ध्यान रखिएगा हमेशा v माइनस यू अपॉन टी होता है। v माइनस यू अपॉन टी यानी कि 6 माइनस 15 अपॉन 3। 6 में से -15 गया तो कितना आ जाएगा? -9 अपॉन 3। इससे काटापीटी करी तो ये आंसर आ जाएगा मैं आपका -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ? तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आपका एक्सेलरेशन आया है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका रिटार्डेशन आया है वो आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे मैंने एक और चीज कहा था कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है विच मीन्स कि जो आपकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज ही हो रही है, पहले 15 थी फिर 6 हो गई। आई बात समझ? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने स्कूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे चल रहे हैं, तो वो जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। कैसा? पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। ठीक, और जब आप
चल रहे होंगे और चलते चलते आपने ब्रेक मारे और आप रुक गए, तो वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा, या फिर हम कह सकते हैं रिटार्डेशन का। यानी कि स्कूटर हमने स्टार्ट करा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रोका, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, अब हमने जब हमने चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी को हम लोग दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें या उसकी डायरेक्शन चेंज करें। तो भैया अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटीज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी एक्सेलरेशन आपका एक्ट करेगा, तब भी आपका एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, चाहे मैग्नीट्यूड सेम रहे। क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, विच मीन्स द मोशन इज अंडर द एक्सेलरेटेड मोशन, मीन्स द कंटिन्यूअस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। क्योंकि जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, जो मोशन होगा वो अपनी जो मोशन का पाथ होगा वो चेंज नहीं हो सकता। विदाउट चेंजिंग द पाथ देयर कुड नॉट बी अ एक्सेलरेशन। अगर फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, विच मीन्स कि एक्सेलरेटेड मोशन है ये, इसके ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक्सेलरेशन हो रहा है।